अब से कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं, निर्धारित करती हैं कि प्रधानमंत्री किसका बनेगा, किसको बहुमत मिलेगा, कौन अल्पमत में रहेगा। विपक्ष की कवायद जारी है और अब तक बीएसपी को लेके जो चर्चाएं थीं वो काफ़ी गर्म थीं और बहन मायावती ने जो 2 ट्वीट किए हैं उसके बाद इन सब पे विराम तो लग गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या बसपा के अकेले लड़ने से बसपा को नुकसान होगा या नफ़ा होगा। इस बात को छोड़ भी दिया जाए कि बीजेपी को हराना संभव है या नहीं है, उसके उलट चल के केवल इतना ही विश्लेषण किया जाए कि क्या बीएसपी अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो ये बीएसपी के लिए फ़ायदे का सौदा होगा या नहीं सौदा होगा। इसमें 2 तरह के पहलू हैं, इसमें 2 तरह का विश्लेषण है। एक तो वो है बसपा के समर्थक जो बसपा के साथ हैं, जिनका कहना है हमें किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ता, हम हर हाल में बीएसपी के साथ जाएंगे, बहन मायावती का जो निर्णय होगा उसको अंतिम निर्णय माना जाएगा। और इसके अलावा राजनीति क्या हो रही है, कौन सी पार्टी कौन से गठबंधन का हिस्सा है, इस बात से उन लोगों को रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता। या यूँ कहें कि ये बीएसपी का एक तरह से कोर वोट है जो हर हाल में बीएसपी के साथ जाना चाहता है। लेकिन एक वर्ग वो भी है जो कि लार्जर पिक्चर को देख रहा है, जो बड़े परिप्रेक्ष्य में तस्वीरों को देख रहा है और वो बीजेपी को हराने की जो कवायद विपक्ष की है उसमें बसपा या बहुजन राजनीति के महत्व को रेखांकित करना चाहता है। वो इस बात को इस तरह से देख रहा है कि यदि बीएसपी गठबंधन का हिस्सा नहीं होती, क्योंकि बहन मायावती ने भी मना कर दिया, तो आज की स्थिति हम ये मान के चलते हैं कि बहन मायावती ने जो कहा है कि बीएसपी गठबंधन में नहीं जाएगी, एकला चलो यानी कि चुनाव अकेले लड़ेगी। क्या इससे बीएसपी को फ़ायदा होगा? देखिए, अगर पुरानी बात करें, पुराने आंकड़ों की बात करें तो बसपा का 30% तक का वोट रहा है। तब बसपा किसी के साथ भी चुनाव मैदान में गठबंधन के तहत नहीं गई थी। वो दौर था 2006 का, 2007 का, जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। लेकिन तब से लेकर अगर आप अब तक देखेंगे तो बसपा के वोट में एक स्टेडी डिक्लाइन आया है। लगातार उसमें चुनाव दर चुनाव गिरावट आई है। हालांकि इसमें अपवाद भी हैं, जैसे कि आजमगढ़ का जो उपचुनाव हुआ था उसमें बसपा का वोट का प्रतिशत उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के 13% के बाद बढ़ के 29 पार गया था, जहां पे गुड्डू जमाली आजमगढ़ में बसपा के टिकट पे लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था। हालांकि अब गुड्डू जमाली खुद समाजवादी पार्टी में जा चुके हैं। तो इस वक्त बीएसपी के पास सवाल बहुत सारे हैं और जवाब जो हैं या तो वो बीएसपी अपने अंदर मन में रखे हुए है, जनता को नहीं समझा पा रही है। और चुनावों में लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसमें जनता का मन टटोलना बहुत महत्वपूर्ण है। या तो जनता के मन माफिक काम करिए या फिर जनता का जो मन है उसको अपने माफिक बनाइए, यानी कि एक ऐसा आवरण और एक ऐसी प्रचार का तंत्र स्थापित किया जाए जिससे कि जनता जो है वो आपके हिसाब से चल सके। अभी हो ये रहा है क्योंकि बीएसपी बहुत ज़्यादा एक्टिव पॉलिटिक्स करती नहीं है और बीएसपी केवल बहन मायावती की पीसी और ट्वीट के अलावा कोई मीडिया गतिविधि नहीं होती है, कोई विजिबल गतिविधि नहीं होती। हाँ, ये बात सही है कि बीएसपी के पूरे राज्य के अंदर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो लगातार कैडर हो रहे हैं। विश्वनाथ पाल लगातार मीटिंग ले रहे हैं, जो जोन के प्रभारी हैं वो भी मीटिंग ले रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे वो डिज़ायरेबल चेंज यानी कि जो वांछित लक्ष्य बीएसपी का है वोटों में तब्दील करना इस सारी कवायद को, क्या वो हो पाएगा? यदि वो नहीं होता है तो वो चिंता बसपा के लिए बड़ी बनती जा रही है और 24 के चुनाव बसपा के लिए बेहद निर्णायक है, क्योंकि इसके बाद 27 के चुनाव आएंगे और बहन मायावती उम्र के उस पड़ाव पे होंगी जब बहन मायावती कितना एक्टिवली चुनाव को लड़ पाएंगे, क्योंकि 24 में ही बहुत ज़्यादा गतिविधि अब तक नज़र नहीं आई है। और देखिए, एक बात बहुत साफ सीधी आप समझ जाइए कि जो चुनावी राजनीति है उसमें अधिसूचना घोषित होने का, अधिसूचना का इंतज़ार करना आज के समय में बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि बाकी पार्टियां अपनी कवायद को चुनाव घोषित होने से पहले ही कई गुना तेज़ कर चुकी हैं। बीजेपी की बात करें तो उसके सारे मुख्यमंत्री सभाएं कर रहे हैं। कल मैं टीवी देख रहा था तो एक साथ बीजेपी के 4 मुख्यमंत्री लाइव थे अपने अपने राज्यों में। भजनलाल शर्मा लाइव थे, मोहन यादव लाइव थे मध्य प्रदेश से, खट्टर साहब लाइव थे और पुष्कर धामी लाइव थे। और उधर अमित शाह का भी एक अलग इवेंट चल रहा था। तो बीजेपी के सारे नेता काम पे लगे हुए हैं। लेकिन बीएसपी जो है, क्योंकि वो मीडिया के संबंध में बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम नहीं करना चाहती, इसलिए विश्वनाथ पाल साहब की छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं हैं या जो अन्य प्रभारियों की जो नुक्कड़ सभाएं हैं या जो मोहल्ला मीटिंग हैं वो बड़ी मीडिया गतिविधि नहीं बना पाती हैं। तो इससे डिस्कोर्स चेंज करने में, परसेप्शन चेंज करने में, इमेज मैनेजमेंट में लाभ नहीं मिल पाता है। तो ये
जो पहले के दो दशक पहले का जो तरीका था राजनीति का, वो आज उतना कारगर नहीं है, वो आउटपुट नहीं दे पाता। ये चुनाव दर चुनाव देख लिया गया है। ऐसे में बहन मायावती जब अकेले अपने बूते चुनाव मैदान में उतरेंगी तो किस सीट पर कितना लाभ होगा ये देखना पड़ेगा। इसमें जनता क्या कह रही है। हमने एक पोस्ट किया था अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस में, कम्युनिटी टैब में, जिसमें आप लोगों के 200 कमेंट आए हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको उस 200 के 200 कमेंट का विश्लेषण दे सकता हूँ। वो बहुत तीखे कमेंट हैं, लेकिन जनता की नब्ज़ को टटोलना चुनाव से पहले बहुत ज़रूरी है, तभी तो आप उसके अनुरूप काम कर पाएंगे। जनता क्या चाहती है, जनता के मन में क्या है, आपका वोटर, आपका जो कोर वोटर है, उसमें जाटव समाज का वोटर शामिल है, दलित समाज का वोटर शामिल है, वो क्या चाहता है। अगर आप उसके मन को भांप लें या उसको कॉन्फिडेंस में ना ले पाएँ तो फिर आपकी जो चुनावी कवायद है उसमें बहुत कुछ हासिल नहीं हो पाएगा ऐसे। तो अगर आप मुझे कहेंगे, आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए अगर आप चाहते हैं, तो मैं उन 190 कमेंट का एक आपको लाइव विश्लेषण दिखा देता हूं। लेकिन ये बात सही है कि बीएसपी की एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स है। बीएसपी किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहती और बीएसपी का अपना एक कोर वोट है। बहन मायावती चाहती हैं उसे कंसोलिडेट किया जाए, लेकिन उसे कंसोलिडेट करने के लिए बड़े प्रयास नहीं हो रहे। प्रधानमंत्री बनारस जा रहे हैं, पूर्वांचल में लगातार गतिविधियाँ उनकी तेज़ हैं। अभी क्या नाम है, महर्षि माफ़ कीजिएगा, गुरु रविदास जयंती जो है अभी हाल ही में गई है। क्या बसपा उस पर बड़े आयोजन नहीं कर सकती थी? बसपा ने बहुत बड़े आयोजन कभी भी इन जयंतियों पर नहीं किए हैं और इसी वजह से बसपा जो है मीडिया में खबरें बनाने में चूक जाती है। केवल जब बहन मायावती का ट्वीट आता है तभी खबर बन पाती है। उसके अलावा रोज़मर्रा की जो राजनीति है उसमें बसपा शामिल नहीं है, इसीलिए बसपा सीन से आउट है और इसीलिए जिसे कहते हैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो बसपा जो है एक तरह से लोगों के जहन से गायब हो गई है। ये ही बसपा की सबसे कोर प्रॉब्लम है और इसको आइडेंटिफाई करके सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर बसपा इन पे नहीं काम करती है और हर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को, हर बसपा के एनालिसिस को, अगर जो बसपा के अंधभक्त हैं, क्योंकि अंधभक्त हर पार्टी के पास हैं, अगर उसे सिरे से खारिज कर देते हैं और केवल ये कह देते हैं कि ये तो केवल बसपा को डिमोटिवेट करने के लिए, नीचे दिखाने के लिए किया जा रहा है, तो फिर भाई फिर तो कोई समाधान संभव है नहीं। वास्तविक राजनीति जो है वो करनी ही पड़ेगी। उसके अलावा कोई भी चारा बीएसपी के किसी पार्टी के पास नहीं है। और बीजेपी को कोसना आसान है, लेकिन बीजेपी अपनी विचारधारा, चाहे वो आपको अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, चाहे धर्म संप्रदाय की राजनीति कहो, चाहे बांटने की राजनीति को कहो आप उसको, चाहे नफरत की राजनीति कहो, उसमें सारी चीज़ें आप कह सकते हैं, लेकिन उसकी गतिविधियां, अपनी क्रियाकलाप, अपने मीडिया का मैनेजमेंट, मीडिया को चाहे कैसे भी मैनेज करा उन्होंने, तो यही सब चीज़ें बीएसपी को सोचनी चाहिए कि जो पार्टी जिसके पास संसाधन भी अथाह हैं और जिसके पास नेताओं की पूरी पूरी लंबी फहरिस्त है, जिसके पास ईडी से लेकर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अभी कांग्रेस पार्टी की पूरी बड़ी टीम आला नेताओं की राजस्थान कांग्रेस की बीजेपी में शामिल हो गई है, तो विपक्ष धराशायी है। अब ऐसे में ये दोहरी जिम्मेदारी है, पार्टी की जिम्मेदारी तो है ही है, प्लस समाज की भी जिम्मेदारी है। जो अम्बेडकरवादी तबका है, जिसने उत्तर प्रदेश में विकास देखा है, उन्नति देखी है, प्रगति देखी है बहन मायावती के शासनकाल में, सुरक्षा, स्वाभिमान, ईमानदारी से नौकरियां, पट्टे, काशीराम आवास योजना, ना जाने कितने ही बहन मायावती ने ऐसे काम किए, कम से कम 100 ऐसे काम हैं जिनकी बड़ी फहरिस्त है। तो उस दौर को कैसे भूल गया समाज। और बसपा को जो भी लोग बहुत ज़्यादा सीख देते हैं या नसीहत देते हैं, उनका पहला काम वोट देना है। पहले वोट दीजिए, उसके बाद आप बसपा को बताइए क्या करना है। ये असल में बसपा एक विशियस सर्कल में, यानी कि एक ट्रैप में फंस गई है, जहाँ पे बसपा का वोटर बसपा को सलाह देना चाहता है लेकिन बसपा को वोट नहीं दे रहा। अगर ये सारा समाज एकमुश्त होकर वोट दे दे तो बसपा के लिए इस तरह की दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी, उसके आंकड़े बेहतर होंगे और एक पॉजिटिविटी आएगी। तो ये दोनों तरफ से प्रयास होने चाहिए। पार्टी को तो करना ही पड़ेगा, प्लस जनता को भी समझना पड़ेगा कि आपके पास भी कोई बड़ा चारा है नहीं, आपके पास कोई बहुत ज़्यादा विकल्प अगले 2 दशकों तक नहीं पैदा होने वाला है। आप देख रहे थे डियर हिंदी, इस पूरे विश्लेषण पे आपको क्या कुछ सोचना है। बीएसपी का अकेले चुनाव लड़ना आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, फ़ायदे का सौदा है, नुकसान का सौदा है, क्या कुछ होगा, इस सब पे हमें आपकी टिप्पणी, आपकी कमेंट चाहिए। अगर आप कहेंगे तो मैं जनता की कमेंट जरूर पढ़ के आपको सुना दूंगा। बने रहिए हमारे साथ। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।